नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद जी का अमर उपन्यास गबन भाग 14 शुरू होता है। 9 दिन गुजर गए। रमा रोज प्रातः दफ्तर जाता और विराग जने नौटता। वो रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाएगा, पर ये आशा न पूरी होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी भाग्य का सूर्य न चमका। फिर भी उसके लिए कुछ कम चेवर की बात नहीं थी कि 9 दिनों में ही उसने 100 रुपये जमा कर लिए थे। उसने 1 पैसे का पान भी न खाया था। जालपा ने कई बार कहा चलो कहीं घुमाएं, तो उसे भी उन्होंने बातों में ही टाला। 10 का दिन और था। कार आकर रतन कंगन मांगेगी तो उसे वो क्या जवाब देगा। दफ्तर से आकर वो इसी सोच में बैठा हुआ था, क्या वो 1 महीना भर के लिए और न मान जापेगी। इतने दिन का और विनती तो शायद वो उससे उऋण हो जाता। उसे विश्वास था कि मैं उसे चिकनी चुपड़ी बातें करके राजी कर लूंगा। अगर उसने जिद की तो मैं उससे कह दूंगा सर्राफ रुपए नहीं लौटाता। सावन के दिन थे, अंधेरा हो पड़ता था। रमा सोच रहा था रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियां खेलाऊं, मगर बादलों को देख देख रुक जाता था। इतने में रतन आ पहुंची। वो प्रसन्न न थी, उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी। आज वो लड़ने के लिए घर से तैयार होकर आई है और मुरव्वत और मुलाहने की कल्पना की भी कोई दूर न रखना चाहती है। जालपा ने कहा तुम खूब आई, बाजी में भी तुम्हारे साथ घूम आऊंगी। इन्हें काम के बीच से बानिकल मेर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। रतन ने निष्ठुरता में कहा मुझे आज तो बहुत जल्दी पर लौट जाना है, बाबूजी को बन की याद दिलाने आई हूँ। रमा उसका लटका हुआ मुंह देखकर ही मन में सहम रहा था। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला जी हो, खूब याद है, अभी सर्राफ की दुकान में चला जा रहा हूँ। रोज सुबह शाम घंटे भर हाजिरी देता हूँ, मगर इन चीज़ों में समय बहुत लगता है। दाम तो कारीगरी के हैं, माथियत देखिए तो कुछ नहीं। 2 आदमी लगे हुए हैं, पर जावत कभी 1 महीने में कम में चीज़ तैयार ना हो, पर होगी लाजवाब, जी धूम हो जाएगा। पर रतन करा भी न पिसी जी। चिनक कर बोली अच्छा अभी महीना भर और लगेगा, ऐसी कारीगरी है कि 3 महीने में पूरी न हुई। आप उनसे कह दीजिए मेरे रुपए वापस कर दे। जालपा के कंगन देवियां पहनती होंगी, मेरे लिए जरूरत नहीं है। रमानाथ 1 महीना न लगेगा, मैं जल्दी ही बनवा दूंगा। 1 महीना तो मैंने अंदाजन कह दिया था, अब थोड़ी ही कसर रह गई है। कई दिन तो नगीने तलाश करने में लग गए। रतन मुझे कंगन पहनना ही नहीं है, मैं मेरे रुपए लौटा दीजिए बस। सुनार मैंने भी बहुत देखे हैं, आपकी दया में इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे, पर ऐसी धांधली कहीं नहीं देखी। धांधली के शब्द पर रमा तिलमिला उठा। धांधली नहीं, मेरी हिमाकत कहिए। मुझे क्या जरूरत थी कि अपनी जान संकट में डालता। मैंने तो पेशगी रुपए इसलिए दे दिए कि सुनार खुश होकर जल्दी से बना देगा। अब जब आप रुपए मांग रही हैं, सर्राफ रुपए नहीं लौटा सकता। रतन ने तीव्र नजरों से देखकर कहा क्यों, रुपए क्यों न लौटाएगा। रमा इसलिए कि जो चीज़ आपके लिए बनाई है उसे वो कहाँ बेचता फिरेगा। संभव है साल 6 महीने में बिक सके, सबकी पसंद एक सी तो नहीं होती। रतन ने त्योरियां बढ़ाकर कहा मैं कुछ नहीं जानती, उसने देर की है, उसका दंड भोगिए। मुझे कल या तो कंगन ला दीजिए या रुपए। आपने यदि सर्राफ में दोस्ती है, आप मुलाहिजे और मुरव्वत के वास्ते कुछ न कह सकते हो तो मुझे उनकी दुकान दिखा दीजिए। नहीं आपकी घर जाती हो तो उसका नाम बता दीजिए, मैं पता लगा लूंगी। वाह अच्छी दिल लगी, दुकान नीलाम करा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। इन बदमाजों के नाई के बगैर काम नहीं बनता। रमा प्रतिभव होकर जमीन की ओर ताकने लगा। वो कितनी मनहूस खड़ी थी जब उसने रतन से रुपए लिए बैठे बिठाए विपत्ति मोल ली। जालपा ने कहा सच तो है, इन्हें क्यों नहीं सर्राफ की दुकान पर ले जाते, बीच आंखों में देखकर इन्हें संतोष हो जाएगा। रतन में अब चीज लेना ही नहीं चाहती। रमा ने कांपते हुए कहा अच्छी बात है, आपको रुपए कल मिल जाएंगे। रतन किस वक्त। रमानाथ दफ्तर से लौटते वक्त लेता आऊंगा, पूरे रुपए लूंगी, ऐसा न हो कि 100-200 रुपए देकर टाल दे। रमानाथ कल आप अपने सब रुपए ले जाइएगा। ये कहता हुआ रमा मर्दाने कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रुक्का लिखकर गोपी से बोला इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ, जवाब लिखाते जाना। फिर उसने एक दूसरा रुक्का लिखकर विशंभर दास को दिया कि माणिकदान को दिखाकर जवाब लाना। विशंभर ने कहा पानी आ रहा है। रमानाथ तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी, दौड़ते हुए जाते। विशंभर और वो जी घर पर न मिले तो। रमानाथ मिलेंगे, वो इस वक्त कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रमा ने दोस्तों से उधार मांगना और विनय की जितने शब्द उसे याद आए उनका उपयोग किया। उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आज उसने लिखे, पैसे ही पत्र उसके पास कितनी ही बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसे बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे। उनकी आमदनी ज्यादा है, खर्च कम, वो चाहें तो रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सुलूक भी ना करेंगे।
जब तक दोनों लड़के लौटकर नहीं आए वो द्वार पर टहलने लगा। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते हुए देखकर भी कुछ बोली नहीं, मोटर पर बैठी और चल दी। दोनों कहाँ रह गए? जब तक कहीं बनने लगे होंगे। मेहतान तो हैं ही, जो कहीं रमेश रुपए दे दे तो चांदी है। मैंने 200 नायक मांगे, शायद इतने रुपए उनके पास न हो। ससुराल वालों की नोच खचोट से कुछ रहने भी तो नहीं पाता। माणिक बाहे तो 1500 दे सकता है, लेकिन देखा चाहिए आज परीक्षा हो जाएगी। आज अगर इन लोगों ने रुपए न दिए तो फिर बात भी न पूछूंगा। किसी का नौकर नहीं है कि जब वो शतरंज खेलने को बुलाएं तो दौड़ाता चला जाऊं। रमा किसी की आहट पाता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। चिराग जले विशंभर लौटा। माणिक ने लिखा था, आजकल बहुत तंगी है, मैं तो तुम्ही से मांगने वाला था। रमा ने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया। गजनवी कहीं का, अगर सब इंस्पेक्टर ने मांगा होता तो पुर्जा देखते ही रुपए लेकर दौड़े जाते। खैर देखा जाएगा, चुंगी के लिए माल तो जाएगा ही, इसकी कमर तब निकल जाएगी। इतने में गोभी भी लौटा। रमेश ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में 2-4 नियम बना लिए हैं और वही कठोरता से उनका पालन करता हूँ। उनमें से एक नियम ये भी है कि मित्रों में लेन देन का व्यवहार न करूँगा। तुम्हें मेरे प्यारे दोस्त हो, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे क्षमा करो। रमा ने इस पुर्जे को भी फाड़कर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर दीपक की ओर टकटकी बांधकर देखने लगा। दीपक उसे दिखाई देता था, इसमें संदेह है। इतनी ही एकाग्रता में वो कदाचित आकाश की काली अभेद मेघ राशि की ओर ताकता रहता। मन की एक दशा वो भी होती है जब आंखें खुली होती हैं और कुछ नहीं सूझता, कान खुले रहते हैं और कुछ नहीं सुनाई देता। संध्या हो गई थी। म्यूनिसिपैलिटी के अहाते में सन्नाटा छा गया था। कर्मचारी एक एक करके जा रहे थे। मेहतर कमरे में झाड़ू लगा रहा था। नवीसियां भी जूते पहनना शुरू कर चुकी थीं। खोंचे वाले दिन भर की बिक्री के पैसे गिन रहे थे, पर रमानाथ अपनी कुर्सी पर बैठा रजिस्टर लिख रहा था। आज भी वो प्रातःकाल जाया था, पर आज भी कोई बड़ा शिकार न फंसा। वही 10 रुपए मिलकर रह गए। अब अपनी आबरू बचाने का उसके पास और क्या उपाय था? रमा ने रतन को झांसा देने की ठान ली। वो खूब जानता था कि रतन की ये अधीरता बेकार इसलिए है कि शायद उसके रुपए मैंने खर्च कर डाले। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके रुपए तत्काल मिल सकते हैं तो वो शांत हो जाएगी। वो उसे रुपए से भरी हुई थैली दिखाकर उसका संदेह मिटाना चाहता था। वो खजांची साहब के चले जाने की राह देख रहा था। उसने आज जानबूझकर देर की थी। आज की आमदनी के 800 रुपए उसके पास थे। इसे वो अपने घर ले जाना चाहता था। खजांची ठीक 4 बजे उठा। उसे क्या गरज थी कि रमा से आज की आमदनी मांगता। रुपए गिनने में ही छुट्टी मिली। दिन भर वही लिखते लिखते और रुपए गिनते गिनते बेचारे की कमर दुख रही थी। रमा को जब मालूम हो गया कि खजांची साहब दूर निकल गए होंगे तो उसने रजिस्टर बंद कर दिया और चपरासी से बोला, थैली उठाओ, चलकर जमा कर जाएं। चपरासी ने कहा, खजांची बाबू तो चले गए। रमा ने आंखें गाड़कर कहा, खजांची बाबू चले गए? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? अभी कितनी दूर गए होंगे? चपरासी, सड़क के नुक्कड़ तक पहुंचे होंगे। रमानाथ, वो आमदनी कैसे जमा होगी? चपरासी, हुक्म हो तो बुलाना हूं। रमानाथ, अजी जाओ भी, अब तक तो कहा नहीं, अब उन्हें आधे रास्ते से बुलाने जाओगे? वाह, तुम भी निरे बच्चिया के टाऊ हो। आज ज्यादा भांग खाकर आए थे क्या? और रुपए इसी दराज में रखे रहेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। चपरासी, नहीं बाबू साहब, मैं यहाँ रुपया नहीं रखने दूंगा। सब बड़ी बराबर नहीं जाती, कहीं रुपए उठ जाएं तो मैं बेगुनाह मारा जाऊंगा। सुविधे का ताला भी तो नहीं है यहाँ। रमानाथ, तो फिर ये रुपए कहाँ रखें? चपरासी, हुजूर अपने साथ लेते जाएं। रमा तो ये चाहता ही था। एक इक्का मंगवाया, उस पर रुपयों की थैली रखी और घर चला। सोचता जाता था कि अगर रतन धमकी में आ गई तो क्या पूछना, कह दूंगा 2 ही 4 दिन की कसर है। रुपए सामने देखकर उसे तसल्ली हो जाएगी। जालपा ने थैली देखकर पूछा, क्या कंगन न मिला? रमानाथ, अभी तैयार नहीं था, मैंने समझा रुपए लेता चलूं जिससे उन्हें तस्कीन हो जाए। जालपा, क्या कहा सर्राफ ने? रमानाथ, कहता क्या है, आजकल करता है, अभी रतन देवी ना आई। जालपा, आती ही होगी, उसे चैन कहा। जब चिराग जले तक रतन ना आई तो रमा ने समझा अब ना आएगी। रुपए अलमारी में रख दिए और घूमने चल दिया। अभी उसे गए 10 मिनट भी ना हुए होंगे कि रतन आ पहुंची और आते ही आते बोली, कंगन तो आ गए होंगे। जालपा, हाँ आ गए हैं, पहन लो। बेचारे कई दफा सर्राफ के पास गए, बड़भागा देता ही नहीं, हीले हवाले करता है। रतन कैसा सर्राफ है कि इतने दिन में हीले हवाले कर रहा है? मैं जानती कि रुपए झमेले में पड़ जाएंगे तो देती ही क्यों। न रुपए मिलते हैं न कंगन मिलता है। रतन ने ये बात कुछ ऐसे अविश्वास के भाव से कही कि जालपा जल उठी। गर्व से बोली, आपके रुपए रखे हुए हैं, जब चाहिए ले जाइए। अपने बस की बात तो है नहीं, आखिर जब सर्राफ देगा तभी तो लाएंगे। रतन, क्या वादा करता है, कब तक देगा? जालपा, उसके वादों का क्या ठीक, सैकड़े बातें कर चुका है। रतन, तो इसके मानी ये है कि अब वो चीज नहीं बनाएगा?
जालपा, जो चाहे समझ लो। रतन, तो मेरे रुपए ही दे दो, बाज आई ऐसे कंगन में। जालपा झमक कर उठी, अलमारी से थैली निकाली और रतन के सामने पटक कर बोली, ये आपके रुपए रखे हैं, ले जाइए। वास्तव में रतन की अधीरता का कारण वही था जो रमा ने समझा था। उसे भ्रम हो रहा था कि इन लोगों ने मेरे रुपए खर्च कर डाले, इसीलिए वो बार बार कंगन का तकाजा करती थी। रुपए देखकर उसका भ्रम शांत हो गया। कुछ लज्जित होकर बोली, अगर 2-4 दिन में देने का वादा करता हो तो रुपए रहने दो, जाने कि उसे जल्दी दे सकेगा। जब चीज तैयार हो जाएगी तो रुपए मांग लिए जाएंगे। रतन, क्या जाने उस वक्त मेरे पास रुपए रहें या ना रहें। रुपए आते हुए दिखाई देते हैं, जाते नजर नहीं आते, न जाने किस तरह उड़ जाते हैं। अपने पास ही रख लो तो क्या बुरा। जालपा, तो यहाँ भी तो वही हाल है, फिर पराई रख